एक दिन अली, जो कि 8 साल का ज़हीन और जिज्ञासु भरा लड़का था, अपने दादा अब्बू के पुराने कमरे में घूम रहा था। वहाँ एक पुरानी बड़ी सी लकड़ी की अलमारी थी जिसमें दादा की किताबें रखी थी। अली ने एक किताब निकाली जिसकी जिल्द सुनहरी थी और उस पर चमकते हुए अल्फाज लिखे थे, ग्रेटर दैन, बोलती किताब, सिर्फ सच्चे पाठकों के लिए। जैसे ही अली ने किताब खोली, एक हल्की रोशनी निकली और एक नर्म सी आवाज आई, हेलो अली, मैं हूँ बोलती किताब, क्या तुम मेरे साथ अल्फाज की दुनिया में चलना चाहोगे? अली की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। अचानक उसकी चारों तरफ चमकती रोशनी का दायरा बना और वो किताब के अंदर खींचता चला गया। कुछ ही लम्हों बाद वो एक रंगीन दुनिया में पहुंच गया जिसका नाम था अल्फाज़स्तान, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज अल्फाजों, जुमलों और कहानियों से बनी थी। पेड़ों पर कहानियों के फल थे, आसमान पर नज़में उड़ रही थी और परिंदे शेर और शायरी में बात करते थे। अली एक खूबसूरत बाजार में पहुंचा जहां हर दुकान पर मुख्तलिफ अल्फाज फरोख्त हो रहे थे। मोहब्बत गुलाबी रंग का था, नर्म और खुशबूदार दोस्ती नीले रंग का था और हंसी की आवाज देता था इल्म सुनहरा और चमकदार था, जैसे सूरज की रोशनी। यहाँ अली की मुलाकात हुई किस्सा तोतों से, जो एक बोलता हुआ तोता था। वो हर दिन अली को एक नई कहानी सुनाता। किस्सा तोतों ने अली को एक नहर दिखाई जिसका पानी नज़मों में बहता था। जैसे ही कोई पानी में हाथ डालता, नर्म मौसीकी और शायरी सुनाई देती। अली ने नहर में छलांग लगाई और अचानक वो एक बड़ी किताब के अंदर पहुंच गया। वहाँ अल्फाज के किरदार जिंदा थे। नेकी एक खूबसूरत लड़की थी, शरारत एक शौक सा लड़का, सच्चाई एक चमकती हुई परी। एक दिन अली ने देखा कि आसमान पर स्याह बादल छा गए हैं और सारे अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहे हैं। तोतों ने अफसोस से कहा, ग्रेटर दैन, बच्चे अब कहानियां नहीं सुनते अली, वो सिर्फ मोबाइल, वीडियो गेम्स और टीवी देखते हैं। अल्फाज थक गए हैं, बोलती किताब खामोश हो रही है। अली का दिल टूट गया। उसने वादा किया कि वो वापस जाकर सब बच्चों को कहानियां सुनाएगा। किताब ने अली को वापस उसके कमरे में पहुंचा दिया। अली जागते ही भागकर अपने दोस्तों के पास गया। अगले दिन स्कूल में उसने कहानी का दिन मनाया। हर बच्चा अपनी पसंदीदा किताब, नज्म या कहानी लाया। अली ने सबको बोलती किताब के बारे में बताया। अब हर रात बच्चे कहानियां सुनते, तस्वीरें बनाते और अपनी तखय्युल को जगाते। बोलती किताब दोबारा चमकने लगी। उसने कहा, ग्रेटर दैन, कहानियां सिर्फ अल्फाज नहीं होती, ये दिल से दिल तक का सफर होती है। जो सुने वो सीखे और जो सीखे वो पैगाम। हर बच्चा एक कहानी सुनाने वाला होता है। किताबें हमारे दोस्त होती हैं। कहानियां जिंदगी में रोशनी, मोहब्बत और इल्म लाती हैं।